वेलकम। क्वेश्चन नंबर 15 क्या था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 व्हिच इज ये कंडीशन है कि जब पैरेलल टू द लाइन दिस वन, जब कोई इसका टेंजेंट हो इस लाइन के पैरेलल हो तो उस टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। दूसरा जब परपेंडिकुलर हो तो अब निकालना है। देखिए कंडीशन ऐसा दे रखा है कि सपोज करिए ये कोई कर्व है, तो कर्व का जो टेंजेंट है, टेंजेंट इस कर्व पे जो टेंजेंट है वो किसी गिवन लाइन के पैरेलल है। इस कर्व का इक्वेशन हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या है निकालने के लिए, जबकि ये टेंजेंट जो है किसके पैरेलल है, ये एक लाइन है 2x माइनस y और प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इस लाइन के पैरेलल है। क्लियर? तो जब इस लाइन के पैरेलल टेंजेंट दे रखा है तो इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे, वही टेंजेंट का स्लोप होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन का स्लोप आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इसके स्लोप के बराबर टेंजेंट का स्लोप होगा। टेंजेंट का स्लोप पता चल गया और इक्वेशन दिया गया है तो उसे इक्वेट करके पॉइंट्स निकाल लेंगे, और पॉइंट्स निकाल लेंगे तो फिर हम टेंजेंट का इक्वेशन इजीली लिख सकते हैं। यहां से इस लाइन का स्लोप है, द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज, कर्व का इक्वेशन दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 दे रखा है। तो टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे यानी dy बाई dx निकालेंगे, और टेंजेंट का स्लोप होगा y इज इक्वल टू dy बाई dx, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 2x का 1 और प्लस 7 कांस्टेंट है और इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0। अब जब हम इसका स्लोप निकाल लिए यानी dy बाई स्लोप निकल गया हमारा 2 इंटू 2 कॉमन लिए तो x माइनस 1, ये स्लोप हो गया। क्लियर? अब ये जो स्लोप है, द गिवन इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन दिया गया है वेयर टेंजेंट आर पैरेलल टू द गिवन इक्वेशन, तो हम लेते हैं द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, लाइन का इक्वेशन दे रखा है 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से स्लोप फाइंड आउट करने में हेल्प होगा, तो 2 इसको y को उधर शिफ्ट कर लेते हैं तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 9 हो गया। आप जानते हैं लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c के स्टाइल में होता है, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या हो गया, यहाँ से स्लोप निकल गया, हमें स्लोप लाइन का स्लोप निकल गया, स्लोप निकल गया तो इस स्लोप को हम इसके बराबर कर देंगे, यानी कि 2 इज इक्वल टू dy बाई dx निकाल लिए तो टेंजेंट का स्लोप हो गया, क्योंकि दो पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको हम इसके इक्वेट कर लिए, यहाँ काट दिए और यहाँ निकल गया 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, और यहाँ से x का वैल्यू निकल गया हमें 2, x का वैल्यू निकल गया हमें 2। जब स्लोप क्या हो 2 होगा उस वक्त x का वैल्यू भी 2 होगा, और जब x का वैल्यू 2 होगा तो y में पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं, y भी निकाल सकते हैं। तो y में पुट कर लीजिए, 2 का स्क्वायर माइनस 4 कट गया प्लस 7 आ गया। जब x 2 और y क्या आ गया, 7 आ गया। इसका इस पॉइंट पर हमें टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेना है। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है y माइनस y1। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m स्लोप x माइनस x1। तो y माइनस y1 का वैल्यू हमें निकल चुका है 7, स्लोप भी 2 है, x माइनस x1 का वैल्यू भी कितना आया हुआ है, 2 आया है। यहाँ से y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, या y सबको उधर शिफ्ट कर लेते हैं तो 2x राइट साइड में 2x, ये y चला गया तो माइनस y, उसके अलावा जो है इधर y 2x y माइनस 7 हो जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा, और माइनस 4 है तो प्लस 3 इज इक्वल टू 0, विच इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये कंडीशन क्या है, ए का कंडीशन है, जब क्या है टेंजेंट पैरेलल हो जाए एक्स एक्सिस के, व्हेन टेंजेंट कंडीशन ए का यहाँ से यहाँ तक निकल, यहाँ से नहीं करिए, यहीं से कर लीजिए। पहले डिफरेंशिएशन सबके लिए है, कंडीशन ए के लिए जब टेंजेंट क्या हो, पैरेलल हो जाए गिवन लाइन के। सेकंड कंडीशन इसका बी करते हैं, यहां से आगे पूरा ए का है। अब ये डिफरेंशिएशन तो सभी के लिए है ना, डिफरेंशिएशन सभी के, जब टेंजेंट क्या हो जाए इस लाइन के परपेंडिकुलर हो तो हम इसका स्लोप क्या होगा, ये करते हैं। अब इसी का बी कहता है कि यह जो लाइन है इसका जो टेंजेंट है वो किसी गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है,
सपोज करिए कि इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, बी में कहता है, इसका जो बी है वो कहता है कि किसी गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर है, और जब गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर है यानी इसका परपेंडिकुलर लाइन दे रखा है, इस परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन है 15x, इसका दे रखा है 15x माइनस 5y माइनस 15x, 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 30। ये परपेंडिकुलर लाइन दे रखा है, इसमें इसके साथ टेंजेंट जो है इस लाइन के साथ 90 डिग्री बना रहा है। अगर टेंजेंट इस लाइन के साथ 90 डिग्री बना रहा है, कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाना चाहिए, -1 होना चाहिए। यहाँ से हम इस टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, द गिवन इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इज द गिवन इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इज, क्या दे रखा है, 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 30, और यहाँ से हम कर सकते हैं 5y इज इक्वल टू 15x को इक्वालिटी को उस तरफ लेकर चल जाएंगे, तो प्लस 15x प्लस 30 है, 5 से अगर आप डिवाइड कर देते हो तो 15x अपॉन 5 और प्लस 13/5 इकट जाता है, 3 बच जाता है, यानी इस लाइन का जो इक्वेशन हो जाएगा वो y इज इक्वल टू 3x और प्लस 13/5। लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। इस परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या निकल गया, इसको m1 कर लीजिए, m1 बराबर 3 निकल चुका है। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, इस लाइन का स्लोप क्या है, m1 का वैल्यू हमें निकल चुका है 3, y इक्वल टू mx प्लस 3 से निकाल चुके हैं 3। m2, आपको ये कंसेप्ट पता हो ना, अगर दो लाइन अगर एक दूसरे में परपेंडिकुलर होता है, ये इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो m1 और m2 का प्रोडक्ट क्या होता है, m1 m2 हो जाता है -1, तो इसका यहाँ से m2 इज इक्वल टू -1/m1 निकाल लेते हैं, यानी कि जब हम परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप चाहिए m2 चाहिए, तो हम क्या, जो m2 इज क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट चाहिए तो -1/3 हो जाएगा, -1/3। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर पता चल गया तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम किसके बराबर कर देंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो निकला हुआ है 2 into 2 - 1। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट तो यहां से हम कर सकते हैं, पता सही है, कर लेते हैं, और यहां से हम कर सकते हैं ये स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है 2 into x - 1, ये -1/3 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से 2x - 2 इज इक्वल टू -1/3, या 2x इज इक्वल टू -1/3 को प्लस ले लेते, 2 - 1/3 ये प्लस में हो जाएगा, या 2x इज इक्वल टू 3 एलसीएम लेने पर 6 - 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, नीचे चला जाएगा तो x का वैल्यू निकल गया 5/6, और जब x का वैल्यू 5/6 है, इस पॉइंट पे क्या निकाल सकते हैं हम, y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, जब y की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, अब हम यही वैल्यू y में पुट, इस इक्वेशन में पुट करके y कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए, कर्व का इक्वेशन दे रखा है तो उसी में डालते हैं, तो ये हो जाएगा 5/6 का होल स्क्वायर 25/36 माइनस 2 into 5/6 और प्लस ऑफ 7। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 काटने से तो वैसे भी बेनिफिट नहीं है, कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 25/36 माइनस, इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 5/3 और प्लस ऑफ 7/1। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 36 एलसीएम ले लेते हैं। 36 एलसीएम लेने के बाद 25 - 3 तो 12, 16 60 प्लस 36 7 जा देखिए कितना होता है, 252, 217 217 क्या आ जाएगा, 217/36। अब ये वैल्यू जो y की है,
इस पे हम टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेंगे। टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो हमें यहां से निकल चुका है, स्लोप पता है, m का वैल्यू हमने निकाल लिया था, कहाँ गया स्लोप, माइनस ऑफ 1/3। और इस पॉइंट पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लाइन का हमारा कुछ इक्वेशन होगा। इसका इक्वेशन अगर लिखे तो y माइनस वाई वन की वैल्यू हमें निकल चुका है 217/36 इज इक्वल टू स्लोप m माइनस ऑफ 1/3 इंटू x माइनस x1 का वैल्यू हमें निकल चुका है पहले, x1 निकला था यहाँ से 5/6। और अगर हम अब कर सकते हैं, देखिए नीचे यहाँ एलसीएम हो जाएगा तो 36 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 y माइनस 217 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम देखिए 1/3 है, और यहाँ से अगर 6 एलसीएम लेते हैं तो 6x माइनस हो जाएगा 5। और यहाँ से हम कर सकते हैं, या देखिए 6 3 जा 18 हो गया ना, 6 से इसको काट देते, 6 6 जा 36, ये यही 2 मतलब 18 2 जा 36 हो गया, नीचे 2 बच गया, तो हमारा रिजल्ट हो गया 36 y माइनस ऑफ 217 इज इक्वल टू, उधर इस 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो माइनस ऑफ 12x और फिर माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 हो जाएगा। और यहाँ से हम कर सकते हैं 12x को इधर लेकर आए तो 12x प्लस 36y, और इधर माइनस ऑफ 217 है, और 10 आ जाने के बाद माइनस ऑफ 10 चला 200 निगेटिव चला जाएगा 227 इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये आपने देखा कि हो सकता है ये कैलकुलेशन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बट उतना मुश्किल नहीं, स्लोप पता रहता है तो हम लोग आराम से परपेंडिकुलर लाइन का पता है तो स्लोप निकाल लिए। जहाँ पॉइंट कैलकुलेट करना था, इसके कैलकुलेशन थोड़े से लंबे इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें जो कोऑर्डिनेट हमारा आया हुआ है उसने डिफिकल्ट रखा हुआ है, बाकी कुछ नहीं। कोऑर्डिनेट अगर डिफिकल्ट नहीं होता तो क्वेश्चन में जान लिया, प्रोसीजर में जान लिया, आराम से परपेंडिकुलर लाइन का हेल्प से इसका स्लोप निकालते हैं, एंड देन स्लोप निकालने के टेंजेंट का इक्वेशन लिख देते हैं, वो पॉइंट कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि so that the tangent to the curve y is equal to 7x cube plus 11 at the point where x is equal to 2 and x is equal to minus 2 are parallel। कोई कर्व दे रखा है हमें, कोई सपोज करिए ये कर्व है, हमें दे रखा है कि जो दो पॉइंट अलग अलग दे रखा है x is equal to 2 and x is equal to minus 2 पे टेंजेंट का जो कर्व, उसका टेंजेंट जो होगा वो दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। हो सकता है कर्व ऐसा हो सकता है यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया हो, ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि टेंजेंट यहाँ पे तो नहीं होगा, थोड़ा सा ऊपर चल गया होगा, और यहाँ x इक्वल टू 2 पर और x इक्वल टू -2 पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, या हो सकता है टेढ़ा भी हो, ऐसा कोई जरूर नहीं, बस x कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है, ये रफ स्केच है। तो यहाँ पे दोनों टेंजेंट क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा, ये बात हमें कैलकुलेट करनी है। तो जब ये दोनों आपस में पैरेलल होगा, यानी कि जो दो पैरेलल का स्लोप बराबर हो, यानी इनडायरेक्टली रूप से अगर ये बात हमें प्रूफ करनी है तो हमें ये बात प्रूफ करना होगा कि ये जो दोनों क्या है, ये दोनों जो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट का जो स्लोप है वो दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। तो चलिए करते हैं। हमारा दे रखा है कि कर्व का इक्वेशन दे रखा है y इज इक्वल टू 7x और प्लस 11 देखा, ये कर्व का इक्वेशन है। अगर इस पॉइंट पे अगर हमें टेंजेंट का स्लोप को इक्वल कर देना है, दोनों पॉइंट दिया गया तो स्लोप निकाल लेते हैं। लिख लीजिए द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज y इज इक्वल टू दिस वन, तो dy बाय dx क्या हो जाएगा, 7x का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है प्लस 11 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब आप इसको dy बाय dx निकालिए, दो कंडीशन है, एट x इज इक्वल टू 2 पे निकालिए स्लोप, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 3 और 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 21 इंटू 4, निकल जाएगा 84 निकल गया स्लोप यहाँ से। साथ ही साथ ना dy बाय dx
स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू -2 भी निकालेंगे, स्क्वायर एक्स में वो पॉजिटिव भी आएगा, तो 7 3 21 इंटू -2 का स्क्वायर, ये भी क्या है 84। इससे क्या पता चलता है कि दोनों पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप बराबर है, इसलिए दोनों इसका जो टेंजेंट है दोनों पॉइंट्स पे वो जो है आपस में पैरेलल है। सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट at x is equal to 2 and x is equal to -2 are equal. Therefore tangents are parallel to each other. एक दूसरे के टेंजेंट क्या है, दोनों पॉइंट पे जो टेंजेंट है दोनों एक दूसरे के पैरेलल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर 17 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to x cube at which slope of tangent is equal to the y coordinate of the point। हमें वो पॉइंट निकालना जिसका स्लोप ऑफ टेंजेंट इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर है। तो देखिए कर्व का इक्वेशन दे रखा है हमें, द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज, हमें कर्व का इक्वेशन देखा है y इज इक्वल टू एक्स क्यू है, कहता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट है उसके y कोऑर्डिनेट के बराबर है। दैट इज क्या है, इसका डिफरेंशिएशन स्लोप निकालते हैं, dy बाई dx हो जाएगा 3x स्क्वायर, और स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर y कोऑर्डिनेट के बराबर है, सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट y कोऑर्डिनेट के बराबर है, यानी y कोऑर्डिनेट है x क्यूब, तो ये क्या है x क्यूब किसके बराबर है 3x स्क्वायर के बराबर है, और यहाँ से हम x क्यूब इधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो x क्यूब 3x स्क्वायर को, और यहाँ से हमें पॉइंट्स भी पता चल जाएगा, तो x स्क्वायर कॉमन लेने से x माइनस 3 ये 0 के बराबर, एक तो पक्का लगा x का वैल्यू 0 निकलता है और x का वैल्यू क्या निकलता है 3 निकलता है, दो वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाता है, और x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू भी क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 3 पे y का वैल्यू आ जाएगा 27, और हमें इसमें कैलकुलेट करना है, हाँ तो यही पॉइंट से निकालना था, तो दीज आर द पॉइंट्स, तो हम लिख सकते हैं 0, एंड 3, 27 are the points where क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट, स्लोप ऑफ टेंजेंट is equal to the y coordinate is equal to y coordinate। क्लियर? यही वो पॉइंट है जहां पे टेंजेंट का स्लोप जो है y कोऑर्डिनेट के बराबर है, हमने कर दिया और पॉइंट्स निकाल दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, for the curve y is equal to 4x cube minus of 2x to the power 5, find the all points at which tangent passes through the origin। हमें वो सारे पॉइंट्स निकालने हैं जहां पे टेंजेंट ओरिजिन से पास करता है, यानी स्लोप को हम क्या करेंगे, जो dy बाई dx है उसको 0, उसमें पुट कर देंगे, x की जगह पे 0 पुट कर देंगे, ओरिजिन से पास कराने का यही है, यानी कि इसका इस कर्व का टेंजेंट जो है ओरिजिन से पास करता है, वो सारे पॉइंट्स निकालिए। तो सिंपल, एट द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज, the given equation of curve is, कर्व का इक्वेशन दे रखा है हमें y is equal to, देखिए कर्व का इक्वेशन है y is equal to 4x cube माइनस ऑफ 2x to the power 5 है, और यहाँ पे जब टेंजेंट कहां से पास करता है, ओरिजिन से पास करता है, तो अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू 4x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 कांस्टेंट है, और x टू द पावर 5 का हो जाएगा 5x टू द पावर 4, और इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो dy बाई dx हो जाएगा 12x स्क्वायर और माइनस ऑफ 25, 5 इंटू यहाँ 2 होना चाहिए, 2 था, 5 to 10x टू द पावर 4, और 10 स्लोप निकाल लिया,
हमें कह रहा है कि टेंजेंट आर पासेस थ्रू द ओरिजिन, इसका मतलब एक पासिंग पॉइंट हमें x1 y1 पता है, और पासिंग पॉइंट अगर x1 y1 पता है तो हम निकाल सकते हैं। तो अगर x1 y1 पासिंग पॉइंट पता है तो x का वैल्यू 0 होने से स्लोप भी निकल सकता है। यहाँ पे जब x का वैल्यू 0 हो जाएगा तो एट x इज इक्वल टू 0 है, कहता है कि स्लोप पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो अगर हम टेंजेंट का इक्वेशन लिखे, वो पॉइंट ही नहीं पता है, तो पॉइंट्स नहीं पता है ना, तो हम पहले स्लोप का इक्वेशन लिख लेते हैं। टेंजेंट का इक्वेशन y माइन टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन, स्लोप नहीं, टेंजेंट पासेस कर रहा है ओरिजिन से, तो हम वो इसको 0 के बराबर नहीं कर सकते। टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m इनटू x माइनस x1 है। और जब हमें टेंजेंट आर पासेस, ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया, तो y माइनस y1, m का वैल्यू हमें 12x स्क्वायर माइनस ऑफ 10x टू द पावर 4, ये स्लोप है, और इनटू x माइनस x1, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है, ये अभी निकालना ही है हमें। तो इस बात को समझिए कि हमें क्या करना है। जब टेंजेंट किससे पास करेगा, और 0,0 से पास करेगा, तो इसका x का निकाल लीजिए, y, ये y1 0, 12x टू द स्क्वायर माइनस 10x टू द पावर 4, 10x टू द पावर 4 इंटू x माइनस 0, ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट। और अगर हम इसको करें तो हमारा मिल जाएगा y इज इक्वल टू, हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर माइनस 10x टू द पावर 4, 10x टू द पावर 4, 10x टू द पावर 4, ये पूरा ओवर में क्या है, x है, इतना मिल जाएगा। लेकिन y का वैल्यू तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि y का वैल्यू हमें इतना है, तो दोनों कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर देंगे, बट y तो हमारे लिए कितना है, 4x क्यूब माइनस 2x टू द पावर 5 है, और ये अगर इसको कर दें तो ये हमारा रिजल्ट दे देगा मल्टीप्लाई करते हैं 12x क्यूब और माइनस ऑफ 10x टू द पावर 5, सबको इस तरफ लेकर के आ जाते हैं, ऐसा सबको उधर ही लेकर के चल जाते हैं, तो 12x क्यूब माइनस ऑफ 10x टू द पावर 5, और इधर हो जाएगा माइनस 4x टू द पावर क्यूब और प्लस 2x टू द पावर 5, ये सब 0 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो 12x क्यूब में से अगर 4x क्यूब चला गया तो हो जाएगा ये 8x क्यूब और माइनस 10x क्यूब और प्लस 2, तो माइनस ऑफ 8x टू द पावर 5, ये 0 के बराबर, 8 कॉमन लेंगे तो x क्यूब माइनस x टू द पावर 5, ये 0 के बराबर। और यहाँ से हम क्या सकते हैं, x क्यूब कॉमन ले सकते हैं, तो 1 माइनस x स्क्वायर, ये 0 के बराबर। यहाँ से दो वैल्यू आ जाते हैं, एक तो x का वैल्यू 0 होना चाहिए, x क्यूब अगर 0 होगा तो, और 1 माइनस x स्क्वायर अगर 0 के बराबर तो x का वैल्यू, x स्क्वायर का वैल्यू 1 के बराबर, और x का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 1। तो तीन कोऑर्डिनेट x के तीन वैल्यू, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1। इस पॉइंट से हमें तीन को x के तीन वैल्यू निकल चुका है, जो ऐसा कंडीशन में जब ओरिजिन से पास करता है टेंजेंट तब, और जब तीन वैल्यू निकाला तो इस पॉइंट्स के लिए हमें y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू 0 के लिए तो हमारा y भी 0 ही हो जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं कि एट x इज इक्वल टू 0 हमारा y भी आ जाएगा 0, लेकिन एट x इज इक्वल टू प्लस 1 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए एट x इज इक्वल टू अगर आप प्लस 1 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 4, 1 का क्यूब हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1, तो 4 माइनस 2 कितना आ गया, 2 आ गया। तो एट x y का वैल्यू 2, तो एक दूसरा पॉइंट निकल गया, एक तो निकल गया कितना 1,0,0, दूसरा 1,2, और तीसरा पॉइंट भी निकाल लेते हैं। जब x इक्वल टू माइनस 1 रहेगा, तो जब x इक्वल टू माइनस 1 रहेगा तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा 4 माइनस 1 का क्यों हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 4, और ये भी नेगेटिव में आ जाएगा तो ये इसको कर लेगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव करने से प्लस 2, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा माइनस ऑफ 2। तो एट x इक्वल टू माइनस 1, y का वैल्यू माइनस 2। ये सारे वो पॉइंट्स है जहाँ पे टेंजेंट जो है और जब ओरिजिन से पास करता है, ये सारी स्थिति